नमस्कार, पिंटू प्लांट बेस्ड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी संतरा खाते समय उसके बीज फेंक दिए हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग संतरे के बीजों को चबाकर सिर दर्द और माइग्रेन में राहत पाने की घरेलू रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सवाल है, क्या यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक संभावना भी है? आज हम इस रेमेडी को बिना चढ़ा बढ़ाकर परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों के नजरिए से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं माइग्रेन है क्या। माइग्रेन बराबर सिर्फ समान सिर दर्द नहीं है। माइग्रेन केवल सिर में दर्द होने का नाम नहीं है। कई लोगों इसके साथ तेज रोशनी से परेशानी, आवाज से संवेदनशीलता, मतली और कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता। इसलिए अगर सिर दर्द बार बार हो रहा है, बहुत तेज है या उसका पैटर्न अचानक बदल गया, तो कारण की जांच जरूरी है। रेमेडी है क्या जो बताने वाला हूं। संतरे का बीज यानी ऑरेंज सीड अच्छी तरह साफ करें। 1 या 2 बीज से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी तरह चबाना है। शरीर की प्रतिक्रियाएं भी देखें। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसे मैं माइग्रेन का सिद्ध इलाज नहीं बता रहा हूँ। संतरे के बीज चबाने से माइग्रेन ठीक होता है, इस दावे के समर्थन में मुझे विश्वसनीय मानव क्लिनिकल ट्रायल नहीं मिला। इसलिए इस रेमेडी को अनुभव आधारित घरेलू उपाय के रूप में ही समझना चाहिए, प्रमाणित माइग्रेन उपचार के रूप में नहीं। अमेरिकन हेडेक सोसाइटी भी प्राकृतिक और कम्प्लीमेंट्री यानी सहायक उपचारों के मामले में इस बात पर जोर देती है कि किस चीज का प्रमाण है और किस चीज का नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। संतरे में ऐसा क्या है? सिट्रस यानी खट्टे फलों का समूह। संतरा एक सिट्रस फल है। इसके फल और छिलके में कई जैव सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, पौधे में पाए जाने वाले जैव सक्रिय कंपाउंड। लेकिन ध्यान दीजिए, फल में पाए जाने वाले यौगिकों की मौजूदगी का अर्थ यह नहीं है कि उसी फल के बीज को चबाने से माइग्रेन का इलाज सिद्ध हो गया। यही वह जगह है जहां हमें प्लांट साइंस और क्लिनिकल साइंस में अंतर समझना चाहिए। किसी पौधे में कोई सक्रिय यौगिक मिलना एक बात है और उस पौधे के किसी खास हिस्से को इंसानों में किसी बीमारी के उपचार के लिए प्रभावी और सुरक्षित साबित करना दूसरी बात है। क्या सिट्रस पर माइग्रेन का रिसर्च हुई है? यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। सिट्रस मेडिका यानी सिट्रस परिवार की एक दूसरी प्रजाति पर माइग्रेन से संबंधित एक रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंडेड प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल प्रकाशित हुआ था। इस अध्ययन में 90 माइग्रेन मरीजों को शामिल किया गया था और एक पारंपरिक सिट्रोन सिरप का परीक्षण किया गया। अध्ययन में सिर दर्द की तीव्रता और अवधि में कमी देखी गई, लेकिन माइग्रेन अटैक की आवृत्ति में प्लेसिबो की तुलना में महत्वपूर्ण कमी नहीं मिली। लेकिन बहुत ध्यान से समझिए, यह अध्ययन संतरे के बीजों पर नहीं था, यह सिट्रस मेडिका के फल से बने पारंपरिक सिरप पर था। इसलिए इस रिसर्च को संतरे के बीज की रेमेडी का प्रमाण बताना वैज्ञानिक रूप से गलत होगा। देखिए, आयुर्वेदिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से अगर समझते हैं तो भारतीय चिकित्सा परंपराओं में सुगंधित और सिट्रस प्राकृतिक के पदार्थों का अलग अलग संदर्भों में उपयोग मिलता है। लेकिन हमें किसी भी पौधे के बारे में यह दावा करने से पहले यह देखना चाहिए कि क्या वही पौधा है, वही भाग है, वही मात्रा है, वही तैयारी है या वही बीमारी है, पर वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है या नहीं। यही एविडेंस बेस्ड हर्बलिज्म यानी प्रमाण आधारित वनौषधि विज्ञान का मूल सिद्धांत है। सबसे जरूरी सेफ्टी। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण सावधानी जोड़ना चाहूंगा। संतरे के बीजों की बड़ी मात्रा को जानबूझकर चबाना या उनका पाउडर बनाकर अधिक मात्रा में लेना उचित नहीं है, क्योंकि बीजों की रासायनिक संरचना फल के गुद्दे से अलग होती है और बीजों की सुरक्षा पर माइग्रेन के लिए पर्याप्त मानव डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए मुट्ठी भर बीज न खाएं, बीजों का कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर बनाकर ना लें, इसे माइग्रेन की दवा का रिप्लेसमेंट ना बनाएं और यदि किसी व्यक्ति को पहले से बार बार माइग्रेन होता है तो चिकित्सीय सलाह लेना बेहतर है। अगर प्राकृतिक तरीके से माइग्रेन मैनेज करना है, माइग्रेन में सिर्फ किसी एक रेमेडी पर निर्भर रहने की बजाय अपनी दिनचर्या को भी देखिए। आप
दबा नहीं छोड़ना है, आप सिर्फ दो से तीन बीज चबाकर निगलना है और फेंक देना। हर दिन लगभग एक जैसी स्लीप रूटीन रखने की कोशिश करें। भोजन लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचें और अपने व्यक्तिगत फूड ट्रिगर को पहचानें। पानी और स्ट्रेस को भी यानी पर्याप्त हाइड्रेशन रखें और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें। अमेरिकन हेडेक सोसाइटी के अनुसार नियमित नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या संतरे के बीज चबाने से माइग्रेन ठीक हो जाता है? आज के उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खा सकते हैं। दवाई रिप्लेसमेंट नहीं करना है। यह एक लोक प्रचलित घरेलू रेमेडी हो सकती है, लेकिन लोकप्रिय होना और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होना दो अलग बातें। और पिंटू प्लांट बेस्ड पर हमारा उद्देश्य सिर्फ नुस्खा बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य है प्रकृति के ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर समझना। इसलिए किसी भी रेमेडी को अपनाने से पहले यह जरूर पूछिए इसके पीछे प्रमाण क्या है। या आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, पबमेड में जाके रिसर्च कर सकते हैं, NIH पे रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है जहां पर पौधों की पारंपरिक रेमेडी को आधुनिक विज्ञान के साथ जांचते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए अगली कौन सी हर्बल रेमेडी को विज्ञान की कसौटी पर जांचें। और याद रखिए, प्रकृति का सम्मान तभी पूरा होता है जब उसके ज्ञान के साथ विज्ञान को भी समझा जाए। अगर जो मैं बोला हूँ वो आप वहाँ पे रिसर्च किया जा सकता है। आप रिसर्च कर सकते हैं अमेरिकन हेडेक सोसाइटी यानी माइग्रेन के लिए कंप्लीमेंट्री इंटरगेटिव अप्रोच एविडेंस की समीक्षा पर हमने रिसर्च किया। अमेरिकन हेडेक सोसाइटी पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर माइग्रेन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। सिट्रस मीडिया क्लिनिकल ट्रायल यानी 90 मरीजों पर जो हुआ था रिसर्च, वहाँ पे आप कर सकते हैं।